हरे कृष्णा। आप सभी भाई बंधु, कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्तों, आप सभी ने हमारा वीडियो शेयर किया, लाइक किया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी से हमने पिछली कथा में कुछ पितृपक्ष के भगवान के एक महान भक्त द्वारा कुछ संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। उसके पहले हमने आपसे कहा था कि भगवत गीता के 5 विषयों पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला विषय हमने आपको चर्चा किया आत्मा भगवान जो है अर्जुन, भक्त अर्जुन द्वारा एक कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव के द्वारा हमने कुछ संदेश आप तक पहुंचाए। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है नंबर 2, वो है ईश्वर। ईश्वर क्या है कि हम 5 मिनट में तो नहीं जान सकते हैं, इसलिए मैं आपको ईश्वर जानने के लिए हमारा जीवन पूरा खत्म हो जाए तो भी जानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईश्वर को हम जान सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, भगवान कृष्ण की चरण में शरण मिल सकता है, भगवान कृष्ण का प्रेम मिल सकता है जब हमें शास्त्र, साधु और अर्चा विक्रम में श्रद्धा होनी चाहिए। तो शास्त्र द्वारा और साधु के ही माध्यम से हम भगवान को, ईश्वर को जान सकते हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब हमारे पास उतनी दिव्य दृष्टि नहीं, उतनी बुद्धि नहीं, हमारी बुद्धि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मस में ही लीन है, उससे हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, तो हम ईश्वर को क्या जानेंगे। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने तरह तरह से अर्जुन को बताया, और लास्ट में आप आगे पढ़ेंगे तो अपना अद्भुत विराट स्वरूप भी दिखाया। विराट स्वरूप के अंदर आप देखोगे तो पूरा पृथ्वी, आकाश, पाताल सब कुछ प्रभु ही है। भागवत में भी आप पढ़ेंगे तो आगे आपको भगवान के ही चीजें की चर्चा मिलती है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से ही आया हुआ है, सब कुछ ईश्वर से ही आया हुआ है। लेकिन ईश्वर को जानने की जो एक नियम है, उसे हमें जानने की बड़ी आवश्यकता है। उस नियम को हम कैसे जानेंगे? उस नियम के लिए ही मैं आपको 5 मिनट में ईश्वर की महिमा तो बता नहीं सकता, और ज्यादा लंबी अगर मैं आपको कथाएं भेजूं तो शायद आपको भी थोड़ा अप्रिय लगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगा कि भगवान कृष्ण के प्रति, आपकी चरण के प्रति आपकी आसक्ति बढ़े, अपने जीवन में आप कृष्ण प्रेम और कृष्ण आनंद का रस उठाना है तो भगवत गीता नित्य स्वरूप आप अपने जीवन में उतार लीजिए, और नित्य प्रतिदिन एक एक श्लोक पढ़िए। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा, तब आप ईश्वर को जान सकते हैं थोड़ी बहुत। और कहीं संदेह होता है तो जो कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्त साधु हैं, उनका संग करिए, उनसे थोड़ी चर्चाएं करिए, फिर देखिए प्रभु का प्रेम कितने प्रकार से आपको आनंद देता है। तो एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। एक होता है दूध, दूध के अंदर दही भी है, छाछ भी है, घी भी है, लेकिन आप दूध कटोरी में लेके चम्मच से हिलाओ तो क्या आपके अंदर वो चीजें मिल सकती हैं दूध के अंदर? आपको नहीं। उसके कुछ नियम हैं जो हमें पालन करना पड़ता है। उसका नियम क्या है? दूध को पहले बॉयल करो, फिर उसकी दही लगाओ, फिर दही से छाछ बनाओ, छाछ से घी उत्पन्न करो। घी बनाने के लिए भी उसका अलग अलग है, आपको माखन चाहिए कि घी चाहिए, उसके भी प्रोसीजर है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दूध से घी निकालने तक नियम बनाए गए हैं, उसी प्रकार से ईश्वर को, भगवान कृष्ण को समझने के लिए हमको हमारे जीवन में शास्त्र का कुछ नियम पालन करना पड़ेगा, साधुओं का संग करना पड़ेगा, कुछ भगवान कृष्ण की कोई एक अर्चा विग्रह से अद्भुत प्रेम करना पड़ेगा, और उन नियमों को पालन करते हुए हम अपने जीवन में ईश्वर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि समझने के लिए भी भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए, अन्यथा आप नहीं। राधा रानी की कृपा चाहिए, प्रभु की शक्तियों की, प्रभु की जो अंश स्वरूप हम सभी हैं। भगवान, आप भगवत गीता पढ़े कह रहे हैं, सभी हम सब भगवान के अंश हैं, किसी न किसी रूप में सब कुछ प्रभु से ही है। उसमें आप पढ़ोगे आगे आपको मिलेगा।
भगवान अर्जुन को बता रहे सर्वक्षम, ये सब कुछ मेरी वजह से है, सभी कारणों का कारण मैं हूं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमने जैसे आपको उदाहरण बताया कि दूध के अंदर घी, छाछ, दही सब छुपा हुआ है, लेकिन उसको निकालने का जो नियम है, एक प्रोसीजर है, वो हमें पालन करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम ईश्वर को समझना चाहेंगे, कृष्ण को समझना चाहेंगे, भगवान को समझना चाहेंगे, उसके जो नियम बने हुए हैं, आप भगवत गीता नित्य प्रतिदिन पढ़िए, भगवान की सेवा करिए, साधुओं का संग करिए, जो कृष्ण भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जिन्होंने भगवान को जान लिया है, जिन्होंने भगवान में हमेशा रमे रहते हैं, ऐसे लोगों से जब हम भगवान के जानने की, भगवान के पास, भगवान के करीब पहुंचने की चर्चा करेंगे, तब हमें भगवान कृष्ण ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। तो आज का ये हमारा दूसरा विषय, यहीं पे हम इसे विराम देते हैं। आगे फिर आपको मिलेंगे तीसरे विषय के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।